Everyone, welcome to Study Right. In this video, we will discuss about the current affairs of 21st of April 2022. इस वीडियो में 21 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाली जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे स्टार्ट हुआ है. तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक खिलाड़ी थे दीना दयालम विश्व थे. ठीक है, उनका देहांत हो गया. वो इस खेल में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे. वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे तो उनका देहांत हो गया. इसलिए ये खेल इंपॉर्टेंट है. ये कहाँ पे, तो ये शिलोंग मेघालय में आयोजित किया जा रहा है. और हम लोग रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स वगैरह की बात करें तो रिसेंटली 12th जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुआ उसको किसने जीता, तो उसको हरियाणा ने जीता है. ध्यान रखें. और हरियाणा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011 के बाद पहली बार हरियाणा ने ये ट्रॉफी जीता है. और फोर्थ जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप हुआ उसको किसने जीता था, उसको नीदरलैंड ने जीता था. और नीदरलैंड ने जर्मनी को हराया था. और एक दिल्ली ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था जिसको जीता था अर्जुन इरिग्यासी ने. और 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होगा, तो वो कहाँ होगा, तो वो है एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया, वहाँ पे होगा. और 2022 का आपको मालूम होगा कि कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में होने वाला है. और इंडिया किस चीज़ का आयोजन करेगा, तो ध्यान रखें इंडिया एक गेम है नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट एंड कल्चर. नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट एंड कल्चर का आयोजन करेगा 2023 में इंडिया. तो ये बातें ध्यान रखनी है गेम से रिलेटेड. और रिसेंटली स्विस ओपन भी हुआ था जिसको पीवी सिंधु ने जीता था. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एंड सीएफओ ऑफ ओएनजीसी. अब सीएफओ का मतलब है चीफ फिनेंशियल ऑफिसर. तो ओएनजीसी की तो पहली महिला चेयरमैन बनी थी अलका मित्तल, जो कि आपको याद होगा. और ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में है, ये ध्यान रखें. और इसके डायरेक्टर और सीएफओ बनी है पोमिला जसपाल. तो ध्यान रखें पोमिला जसपाल इसके डायरेक्टर और सीएफओ बने हैं. और इसीलिए हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं. रिसेंटली एसोचैम के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो एसोचैम के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं सुमंत सिन्हा. ठीक है, सुमंत सिन्हा रिन्यू पावर के भी चेयरमैन है. और रिसेंटली एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन बनी थी महिला 100 साल बाद, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है. उनका नाम है धृति बनर्जी. और रिसेंटली सीईओ बने हैं फेडेक्स कंपनी है उसके सीईओ बने हैं राज सुब्रमण्यम. और कल्याण ज्वेलर्स के न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, एमडी एंड सीईओ, तो वो बने हैं विनोद राय. तो विनोद राय बने हैं कल्याण ज्वेलर्स के नए एमडी एंड सीईओ. विच कंपनी विल बिल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल 16,580 फीट. तो ध्यान रखना ये आपको फीट भी ध्यान रखना है. तो ये बीआरओ बनाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. और ध्यान रखना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल है. और ध्यान रखिए ये कहाँ पे बनेगा, तो कहाँ पे आपको प्लेस भी याद रखना है. तो ये बनेगा सिंकुला पास. ठीक है, सिंकुला पास के पास बनेगा. ठीक है, सिंकुला पास के बनेगा जो कि किसको कनेक्ट करेगा, तो हिमाचल प्रदेश को जांस्कर वैली जो है जो कि लद्दाख में है उससे कनेक्ट करेगा. तो सिंकुला पास पे बनेगा, हिमाचल प्रदेश को जांस्कर वैली से ये कनेक्ट करेगा. ध्यान रखिए ये जो बन रहा है हाईएस्ट टनल ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनेगा, तो प्रोजेक्ट योजक उसके तहत ये बनेगा. वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टनल जो जिसका हाइट होगा 16,580 फीट. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका फीट भी ध्यान रखना है कितना हाइट है. सतपुदा एक क्या है, सतपुदा ए वैरायटी ऑफ किस फ्रूट का वैरायटी है, तो ध्यान रखिए ये एक ऑरेंज का वैरायटी है और ये मध्य प्रदेश से आता है. तो ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि हमारी सरकार की स्कीम है उसमें इसको ऐड किया गया है, ऑरेंज को ऐड किया गया है जिसका नाम होगा सतपुदा. और रिसेंटली हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश काफ़ी कारणों से न्यूज़ में था. तो 48th खजुराहो फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, तो मतलब मध्य प्रदेश में ही हुआ था. इंडिया का पहला जियो पार्क, इंडियाज़ फर्स्ट जियो पार्क कहाँ पे लगा था, तो वो भी लगा था मध्य प्रदेश में. और मध्य प्रदेश के जबलपुर में, तो जगह भी ध्यान रखें. और इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बायोमास बेस्ड था, वो कहाँ पे लगा था, तो वो भी लगा था खांडवा कहाँ पे, तो एमपी में. और रिसेंटली एमपी में 3 नए नाम, मतलब एमपी के 3 नाम का चेंज कर दिया गया है उनका नाम. तो आपको ध्यान रखें होशंगाबाद का नया नाम हो गया है नर्मदापुरम. ठीक है, और शिवपुरी का नया नाम हो गया है कुंडेश्वर धाम. और बबई एक जगह है जिसका नाम हो गया है माखन नगर. ध्यान रखें एमपी जो है वो पल्सेस में सबसे टॉप पे है. और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पल्स उगाता भी है और कंज्यूम भी करता है. आईएमएफ ने कितना प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी फिनेंशियल 2023 के, मतलब 22-23 के लिए, तो आईएमएफ ने 8.2% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है. ध्यान रखें आईएमएफ में टोटल कितने कंट्री है, तो 190 कंट्री है. मतलब 190वां कंट्री कौन था, तो वो था अंडोरा जो कि 2020 में बना था. तो अंडोरा भी ध्यान रखना कि वो 119th मेंबर था आईएमएफ का. और आईएमएफ कब बना था, तो 1944 में ब्रेटन वुड्स एक सम्मेलन था उसके तहत ये बना था. तो ध्यान रखना है. और रिसेंटली हम लोग जीडीपी की बात करें तो आरबीआई का जो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी आया, तो ध्यान रखें आरबीआई ने
11th टाइम जो है रेपो रेट को अनचेंज रखा है, रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया, मतलब 2023 का जो फिनेंशियल ईयर है उसमें पहला मॉनेटरी पॉलिसी आया, उसमें आरबीआई ने कहा कि जीडीपी जो होगा आरबीआई के अनुसार फिनेंशियल ईयर 23 का कितना होगा, तो वो 7.2% होगा। इसको आरबीआई ने कम कर दिया, ध्यान रखें। और इसमें बताया गया है कि रेपो रेट वही है 4%, रिवर्स रेपो रेट क्या है तो वो ध्यान रखना 3.35% है। और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है 4.25% है। और इन्फ्लेशन का भी टारगेट दिया गया है 5.7% इन्फ्लेशन बोला है आरबीआई रहेगा 2023 में। और स्टांस आपको ध्यान रखना है, वो एकमोडेटिव स्टांस लिया आरबीआई ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्सरसाइज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एडवाइजर टू वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, मतलब कमला हैरिस जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति, उनके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और डिफेंस एडवाइजर कौन बने हैं, तो वो शांति सेठी बने हैं। और ये इंडियन अमेरिकन है, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेट्रोपोलिटिक्स 8 पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये गोवा में स्टार्ट हुआ है। गोवा में एक पोर्ट है मोर्मुगांव है, वहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखें। और इनको इनोग्रेट कौन किया, तो इनको इनोग्रेट किया था डिफेंस सेक्रेटरी कौन है हमारा, अजय कुमार, तो उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया था। हु हैज़ बीन चूजन फॉर द पेन बार्बे फ्रीडम टू राइट अवार्ड, एक फ्रीडम टू राइट अवार्ड पेन बार्बे, ध्यान रखना ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान रखना है किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिका द्वारा। इसमें दिया गया है किसको, तो व्लादिस्लाव यस्लीपेंको, ये कहाँ के हैं, तो ये रसिया के, यूक्रेन के जर्नलिस्ट है, रसिया के नहीं यूक्रेन के जर्नलिस्ट है, तो इनको ये दिया जाएगा अवार्ड, मई में दिया जाएगा, ध्यान रखें। और ये 1982 से दिया जा रहा है, और किसके द्वारा दिया जा रहा है तो वो ध्यान रखना है, वो अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है। और रिसेंटली हम लोग कुछ अवार्ड की बात करते हैं, रिसेंटली स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ भी दिया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया था विल्फ्रेड बुर्सियाट को, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया था स्टॉकहोम वाटर प्राइज़। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर कहा जाता है, ठीक है। और ये स्टॉकहोम और स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्टॉकहोम और स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। और 31st जीडी बिरला अवार्ड भी रिसेंटली दिया गया किसको, तो नारायण प्रधान को दिया गया। और रिसेंटली 3rd नेशनल अवार्ड भी दिया गया था हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, उसमें टॉप पे था उत्तर प्रदेश। उसके बाद ध्यान रखना है कि ई किताब कोष एक लाइब्रेरी है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखें। तो ये लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और ध्यान रखें जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली एक और भी जन निगरानी ऐप भी लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। और ध्यान रखें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने लैंग्वेज है, ये जो है ई किताब कोष ये 5 लैंग्वेज में होगा। तो पहले तो आपको ध्यान रखना कि ये 5 लैंग्वेज में होगा, कौन कौन से लैंग्वेज, तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी, तो ये 5 लैंग्वेज में होगा ये ई किताब कोष। और हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में कितना लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेज है। टाटा है साइन एन एमओयू विद विच कंपनी टू ऑफर माइंड टेक्निकल, टाटा ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, वो माइंड टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनको। तो थेइस करके कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की। और ध्यान रखें मैंने आपको बताया था कि इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया ने एमओयू साइन किया था लिथियम और कोबाल्ट एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। इरादा कर लिया है हमने एजुकेशन सॉन्ग, ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का आता है, ध्यान रखें इरादा कर लिया है हमने, ये न्यू दिल्ली का एजुकेशन सॉन्ग है। और ध्यान रखें इसको लिखा किसने है, इसके लिरिसिस्ट कौन है, तो इसके लिरिसिस्ट है आलोक श्रीवास्तव। और इसको गाया किसने है, तो इसको गाया है शान, जो कि इंडियन सिंगर है शान और स्नेहा शंकर द्वारा ये गाया गया है। तो इसमें ध्यान रखना है कि गाया किसके गया है और लिखा किसने है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वजह से दिल्ली अब पहला वर्ल्ड का ऐसा बन गया है जिन्होंने एजुकेशन के प्रति अपना डेडिकेशन दिखाया है और उसके लिए सॉन्ग रिलीज़ किया था, इससे दिल्ली पहला वर्ल्ड में पहला बना है। और ध्यान रखें दिल्ली ने कुछ दिन पहले ही बिजनेस ब्लास्टर स्कीम भी लॉन्च किया था, और हॉबी हब भी रिसेंटली दिल्ली ने ही लॉन्च किया था। न्यू श्राइम्प स्पीसीज डिस्कवर्ड किया गया है लक्षद्वीप में, उसका क्या नाम है, तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट ध्यान रखना है एक बार। एक्टिनिमिनस क्वाइस है, एक नया श्राइम्प डिस्कवर्ड किया गया कहाँ पे, तो लक्षद्वीप में। नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी जिसको हम लोग एनआईए कहते हैं, उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, वो जो स्किल टैलेंट वगैरह है इंश्योरेंस सेक्टर में उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने साइन किया है आईएफएससी के साथ। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएफएससी का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है, तो इसके लिए एनआईए ने आईएफएससी के साथ एमओयू साइन किया है। इंडिया का पहला पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम कहाँ पे अनवेल किया गया, तो ये गांधीनगर गुजरात में अनवेल किया गया। और ध्यान रखें इसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो इसमें इंडिया की हेल्प कर रहा है जर्मनी, तो जर्मनी इसमें इंडिया की हेल्प कर रहा है। और रिसेंटली पीएम मोदी विजिट किए थे कहाँ पे, तो वो गए थे गुजरात, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का अनावरण किया है। तो ध्यान रखें पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट भी लॉन्च किया गया।
न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बनास कम्युनिटी रेडियो सेंटर भी लॉन्च किया है, बायोगैस प्लांट भी लॉन्च किया। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, ये सब कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो बानसकाठा एक जगह है दियोधर में, जो कि नॉर्थ गुजरात में पड़ता है एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक्सरसाइज NCX इंडिया एक्सरसाइज इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो वो है अजीत डोभाल, उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया। और ध्यान रखें, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज एक किस चीज़ से रिलेटेड है? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है और क्रिटिकल सेक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनको साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। अजीत डोभाल इसको इनोग्रेट किया है। और ध्यान रखना है, नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल जो है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है और इनोग्रेट किया है अजीत डोभाल ने। और ध्यान रखें, डिप्यूटी कौन बने हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के? डिप्यूटी कौन बने हैं? तो वो बने हैं विक्रम मिश्री, जो कि पहले हुआ करते थे चाइना के एम्बेसडर। अब चाइना के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार रावत। नए CEO कौन बने हैं? PNG इंडिया के? तो LB वैद्यनाथन बने हैं नए CEO PNG इंडिया का। PNG का फुल फॉर्म है प्रोक्टर एंड गैम्बलिक। प्रोक्टर एंड गैम्बलिक इसका फुल फॉर्म है। तो इसके नए CEO बने हैं LB वैद्यनाथन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन? मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज कुमार कटियार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिक्स्थ स्कॉर्पिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आएगा एग्जाम में। 75 जो है प्रोजेक्ट 75, उसका लास्ट सिक्स्थ स्कॉर्पिन अभी मुंबई में कमीशन किया गया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है INS वागसीर। और आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो प्रोजेक्ट 75 में टोटल क्या हुआ था? टोटल इसमें 6 स्कॉर्पिन बनाने की बात की गई थी। और बनाया किसने? तो सब बनाया है माजागांव डॉकयार्ड शिपयार्ड ने। माजागांव डॉकयार्ड शिपयार्ड जो कि कहाँ पे है? तो मुंबई में है, उन्होंने इसको बनाया है। तो टोटल 6 के नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहला कौन था? तो INS कलवार था। पहला क्या था? INS कलवार, ठीक है। दूसरा क्या था? INS खंडेरी। तीसरा था INS करंज। चौथा था INS वेला। पांचवा था INS वागसीर, ठीक है। छठा था INS वागसीर। पहला था INS कलवार, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वाकीर। ये टोटल था 6 स्कॉर्पिन सबमरीन है किसका? तो प्रोजेक्ट 75 का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने हैं? तो रिसेंट का क्वेश्चन है, अजय कुमार सूद बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है के विजय राघवन को। तो के विजय राघवन जो हुआ करते थे हमारे पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, अब हो गए हैं अजय कुमार सूद। तो इस वीडियो में इतना, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल।